स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है और जो हमारी कहानी है प्यासे कोए की या प्यासे कौए की, जो हम बनाने जा रहे हैं कार्टून एनिमेटर 4 में, उसके लिए हमने प्रॉप्स और बैकग्राउंड और जो कैरेक्टर है हमारा मैन, वो तैयार कर लिए हैं। अब हम इन सभी को कार्टून एनिमेटर 4 में असेंबल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको उस फाइल को ओपन कर लेते हैं और इसके जो पार्ट हैं, बॉडी पार्ट, उनको एक्सपोर्ट करेंगे पीएनजी में। तो सबसे पहले इस कोए को मैं यहाँ से कट करके या कॉपी कर लेता हूँ और एक पेज और बना लेता हूँ यहाँ पर, नंबर 4, एक्चुअली नंबर 2 बन गया है ये। तो नंबर 2 पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और इस कोए को जो है राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा। तो ये जो पार्ट है हमारे वो अलग अलग हो जाएंगे। ध्यान रखें आप इसमें अनग्रुप ऑल ना करें। अगर आप अनग्रुप ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस कोए का एक एक पार्ट अलग हो जाएगा, एक एक पार्ट इसका अलग हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो आप क्या करें, इसको जब अनग्रुप करें तो सिर्फ अनग्रुप पे क्लिक करें। उससे क्या होगा कि जो और ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे में ग्रुप हैं वो अनग्रुप नहीं होंगे। तो ये एक टेक्निकल बात है, इसको ध्यान रखें। तो ये हमारा लेफ़्ट विंग हो गया, ये राइट विंग हो गया, ये हमारी टेल हो गई, ये हमारी चोंच ऊपर की और ये चोंच हो गई नीचे की। ओके, ये हमारी आँख, ये आईब्रो, ये बॉडी, ये हेड और ये लेग, लेफ़्ट लेग, राइट लेग। और यहाँ से हम फर्स्ट पेज से क्लोज आई और हाफ क्लोज आई भी ले लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले लेफ़्ट विंग से। तो या तो कंट्रोल ई दबाकर आप इसको एक्सपोर्ट करें या फाइल में जाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, या यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या, राइट क्लिक में नहीं दिया, ओके। तो सिंपली आप कंट्रोल ई प्रेस करें तो ये एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स, एक्सपोर्ट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और इसको हम हमारे डी ड्राइव में, प्रोजेक्ट में, प्यासा कोआ और पीएनजी फाइल में यहाँ से ले लीजिए आप पीएनजी। ये हमने पहले क्लाउड और हमारे माउंटेन और सन जो है और ये डेज़र्ट एक्सपोर्ट किए हुए हैं। तो इसी के साथ में हम एल विंग शॉर्ट नाम देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि फुल नाम दें, बहुत बड़े नाम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एल विंग हो गया, यहाँ से RGB है, 300 है, एक्चुअली इसको कर लेते हैं 100 और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। अब सभी को इसी प्रकार करना है। तो ये विंग हो जाएगा हमारा R विंग, PNG है ही, सिलेक्टेड ओनली, एक्सपोर्ट 100, ओके। टेल, कंट्रोल ई क्लिक करके नाम दे देंगे टेल, एक्सपोर्ट RGB, ओके। आई ले लेते हैं, आई पे क्लिक किया, EYE, एक्सपोर्ट 100, ओके। आई ब्रो, एक्सपोर्ट, ओके। CI कर लेता हूँ, क्लोज्ड आई, शॉर्टकट है इसका। और ये HCI, हाफ क्लोज आई, क्लोज्ड आई, ये कर लिया एक्सपोर्ट। अब इसकी अपर जो चोंच है तो यू बीक कर लेता हूँ, अपर बीक,
आप इसको हिंदी में भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसको इंग्लिश में ही नाम दें। और एल बीक एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर जो है मैं इसको साइड में लेकर इसको करूँगा अनग्रुप हमारे लेग को, और इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करेंगे हम, क्योंकि जब ये हमारा मूव होगा, मैं इस पर एक बार और क्लिक कर रहा हूँ और इस पॉइंटर को यहाँ लाता हूँ, जब मैं इसको मूव करूँगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अलग से, ये देख रहे हैं आप, अलग से जोड़ दिया गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, शिफ्ट पेज अप दबाएंगे और इसको अप करेंगे अनग्रुप ऑल, क्योंकि हमें इसको सेपरेट करना है। और ये पार्ट को जो है हम राउंड कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि जब इसको हम मूव करेंगे, अब इसको मैं वापस शिफ्ट, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेना है मुझे, तो शिफ्ट पेज अब दबाएंगे और अब मैं इसको मूव करूँगा, डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसको यहाँ ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये अलग से नज़र नहीं आएगा, इसमें ऐसा लगेगा इसी का पार्ट है। ओके, तो अब ये निचले लोअर पार्ट को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। तो अब हम इसको जब भी मूव करेंगे, ये इसका ही एक पार्ट नज़र आएगा, ना कि अलग से कटा पिटा कुछ कोई टुकड़ा जैसे हमने रख दिया हो, ऐसा नज़र आएगा। अब ये इस लेग को मैं कर देता हूँ डिलीट, और एक्चुअली इसको भी कर देता हूँ। और पहले इस वाले पार्ट को इससे ग्रुप करके इसको रख लेता हूँ मैं यहाँ, और कंट्रोल एक्स करके जो हमने यहाँ रखा है उसको क्लिपबोर्ड में ले लिया, पुराना डिलीट किया और कंट्रोल वी कर दिया। ये मैंने इसलिए किया है कि पहले उसको उसकी पोजीशन पे रखा, उसके बाद उसको मैंने डिलीट किया। अगर हम ऐसा नहीं करते, पहले डिलीट करते, तो अब हमको आइडिया नहीं लगेगा कि हमें रखना कहाँ है, हम गलत रख सकते हैं। इसलिए पहले मैंने क्या किया, उसको वो कॉपी किया, इसे हम रख देंगे यहाँ और ले जाएंगे इसके पीछे, पेज डाउन। थोड़ा सा इसको राउंड कर देते हैं, मीन्स थोड़ा रोटेट कर देते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ। ओके, तो अब इस पर क्लिक करेंगे और एक्चुअली इसको वापस ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इसे ड्रैग किया लेफ़्ट माउस क्लिक से और राइट क्लिक दबाने के बाद ये डुप्लीकेट हो गया। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये आपकी कॉपी बन जाएगी। तो इसको मैं अनग्रुप करूँगा और इसको सेपरेट मैं जो है एक्सपोर्ट करूँगा PNG में। तो इसको दे देता हूँ मैं नाम थाई। अब इनको लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेम हैं, दोनों पार्ट जो हमारे हैं वो सेम ही हैं, तो इनको लेफ़्ट और राइट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही से हमारा काम चल जाएगा। तो और इसको मैं नाम देता हूँ लेग। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस पैर का जो नाखून है, ये पैर का तो नाखून जो अंगूठा है वो ठीक लग रहा है हमें, पर इस पैर का जो नाखून है वो पीछे की तरफ होना चाहिए, इस तरफ। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, वरना गड़बड़ लगेगा हमारा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इस हिस्से को मैं यहाँ से कट करता हूँ और एक पेज ले लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पेज बिफोर, तो ये यहाँ आ गया, पेस्ट, और इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ ऑल में,
और मैं चाहता हूँ कि ये एक तो ये जो इसका थंब है थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि ये मुझे थोड़ा साइज़ में बड़ा दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको हम हमारे हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ओके, और इसका नेल जो है नाखून वो इसकी पोजीशन पे ले आएंगे। इसको हम रिफ़ाइन कर लेंगे। अभी नाखून भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, इसको लेंगे यहाँ पर और इसको डाल देंगे शिफ्ट पेज डाउन पीछे की तरफ। ओके, और इसके जो जॉइंट्स है उनको हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये औरों से अब थोड़ा सा अलग दिख रहा है, छोटा भी है। ये हो गया राइट। अब लेंगे हम लेफ़्ट, और लेफ़्ट के लिए कंट्रोल ऑल ग्रुप अनग्रुप करता हूँ, और ये जो अंगूठा है अब मुझे चाहिए इस तरफ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी जो ये वाली उंगलियां हैं इनको करूँगा मैं मूव, यहाँ ओके। मुझे लगता है इनको एक एक करके ही करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इनको मूव करेंगे जिससे एक सिमिलैरिटी हमें मिल जाए। एक्चुअली ये हमें पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अब जब हमें लगा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो ड्राइंग है उसकी विश्वसनीयता जो है थोड़ी सी कम लगेगी। अब मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ यहाँ से। अब ये ट्रिक देखें आप, ये मैंने पेन टूल लिया, सॉरी, और मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँगा ये, और यहाँ से कंप्लीट कर दूँगा। अब इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं ले लूँगा इनका इंटरसेक्ट। तो इसका इंटरसेक्ट क्या मिलेगा हमें, ये, और इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से मैं कर दूँगा ट्रिम। ओके, अब इसको डिलीट कर देते हैं। ये पार्ट को हम कर देते हैं फ्लिप, और इस पार्ट को भी फ्लिप कर देते हैं यहाँ से, और इस पार्ट को अब हम जॉइंट करेंगे हमारे इस पंजे के साथ। तो इस पंजे से जॉइंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ 2 पॉइंट बना लेते हैं हम। एक ऑलरेडी बना हुआ है, थोड़ा यहाँ ले लें इसको। एक पॉइंट में बना लेता हूँ यहाँ डबल क्लिक करने के बाद, और इस पॉइंट को जो है मैं ब्रेक कर लेता हूँ, ब्रेक अपार्ट। ओके, तो ये जो है अब हमारे पास 2 पॉइंट बन गए हैं। इन्हीं 2 पॉइंटों में हम हमारा ये पंजा अंगूठा जो है जोड़ देंगे। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ ब्रेक अपार्ट, और इनको अलग अलग कर लेता हूँ। इसको ब्लैक आउटलाइन कलर दे दिया है मैंने, और इस अंगूठे को जो है मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने तो रोटेशन हैंडल आ गए इसके, और इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब यहाँ से पिक टूल लेके इस पॉइंट को मैं उठा के लाऊंगा और यहाँ पे पॉइंट से मिला दूंगा, और शेप टूल से
इस पॉइंट को लेके जाऊंगा और इसको मिला देता हूँ यहाँ, इस पॉइंट को लेके इसको मिला देता हूँ यहाँ, और इन दोनों को ओवरलैप कर देते हैं। ओके, अब जो है ठीक लग रहा है हमारा। नाखून। अब इन दोनों को करना है हमें बेल्ट, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से बेल्ट कर सकते हैं। ओके, फिल करके देखेंगे कलर फिल हो रहा है क्या। कोई कलर इसमें फिल नहीं हो पा रहा है अभी, तो वो इसलिए क्योंकि ये पॉइंट्स जो है एक दूसरे से ठीक तरीके से बेल्ट नहीं हुए। तो हम जूम करेंगे माउस व्हील की सहायता से और इस पॉइंट को उठा के एग्जैक्ट इस पॉइंट से मिलाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट पर रखेंगे और आप देखेंगे बेल्ट होते ही एक दूसरे से परफेक्टली इसमें कलर आ गया अपने आप। तो इसमें कौन सा कलर है, 136, 140, 149, सेम कलर जो है हम यहाँ पर 36, 40, 136, 140, 149। ओके, ये वाला ठीक। अब इसके ये जो जॉइंट्स हैं उनको हम रिपोजिशन कर देते हैं इस पे, और ये जो नाखून है इसको भी थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं। डबल क्लिक करके रोटेशन हैंडल आते हैं और डबल क्लिक करके रोटेशन हैंडल चले भी जाते हैं। शेप टूल से ये पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ मैच कर देता हूँ और इसको ऐसा करके इसको थोड़ा सा मूव करके और इसको शिफ्ट पेज डाउन ऑलरेडी है, इसकी आउटलाइन हटा देते हैं। राइट क्लिक, सेट आउटलाइन कलर। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, इन पे देख लेते हैं। ओके, इन सभी पे जो है आउटलाइन है तो इनके आउटलाइन भी हटा देते हैं। सारे नाखून जो है हम सिलेक्ट करेंगे और ये नन जो ऑप्शन है उस पर राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर, और ये इसके अब इस पार्ट को जो है हम ग्रुप कर लेंगे सेपरेट सेपरेट, दोनों को अलग अलग। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको राइट एंड लेफ़्ट नाम देने की। अब हमारा ये उससे काम नहीं चलेगा, तो हमारे पहले तो मेन जो कैरेक्टर है वहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे। ओके, और एक कॉपी जो हमें एक्सपोर्ट करनी है वहाँ ले आएंगे यहाँ पर। ओके, अब जो है हम नाम देंगे इसको एक्सपोर्ट। मैंने क्लिक किया, कंट्रोल ई दबाया एक्सपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले ये लेग डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर एक थाई भी होगी, ये थाई डिलीट कर दी। अब मैं इसको नाम दूंगा आर थाई। एक्सपोर्ट 100 है, लेग। ओके, अनग्रुप करता हूँ उसको मैं और इसको यहाँ से जो है, क्योंकि ये इसके साथ ग्रुप हो गया था तो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। शिफ्ट पेज अप, ये पीछे चला गया तो शिफ्ट पेज अप दबाएंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए हमारे लेग को, इसको कौए के लेग को कंट्रोल एक्सपोर्ट ई और आर लेग एक्सपोर्ट। ओके, राइट लेफ्ट थाई पे क्लिक किया, कंट्रोल ई और एल थाई एक्सपोर्ट, और इसको भी एक्सपोर्ट एल लेग। ओके, तो ये हमने
इतने सारे एक्सपोर्ट कर लिए। इसके अब 2 पार्ट और रह गए, एक हेड और एक ये बॉडी। तो ये हेड को एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम, HEAD हेड एक्सपोर्ट, ओके। और ये बॉडी एक्सपोर्ट, ओके। तो ये सारे पार्ट हमने एक्सपोर्ट कर लिए। और आप इस वीडियो में चूँकि हमने ये पैर अलग अलग बनाए जो कि सिमिलर लग रहे थे, कॉपी लग रहे थे, तो इसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में कार्टून मैटर 4 में जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।